अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ईट स्लिप ट्रैवल। आप सब मेरे दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल ईट स्लिप ट्रैवल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मेरी वीडियो और मेरे मैसेजेस आगे भी लोगों तक जाते हैं। आज हम बात करने लगे हैं F1 वीज़ा, जो कि US के स्टूडेंट्स के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। स्पेशली जब आप USA में कोई कोर्स सेलेक्ट करते हैं या स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, तो ये उसके हवाले से मैंने ये वीडियो बनाई है कि F1 वीज़ा जो अप्लाई करते हैं उनका इंटरव्यू किस तरह होता है। तो टू द पॉइंट आते हैं और क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने जो क्वेश्चन तैयार किए हैं ये उसके ऊपर मैं पैटर्न पे चलता हुआ बात करता चलूँगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, इसको एंड तक देखिएगा ताकि आपको ये प्रॉपर समझ आ जाए। तो सबसे पहले जो आपसे वो क्वेश्चन करेंगे वो ये पूछेंगे, वाई डू यू विश टू स्टडी इन द USA। ठीक है, आपने इसका बहुत ही सिंपल और अच्छा जवाब, ये जो मैंने आपके लिए बनाया है, आप ये बोलें कि मैं US में इसलिए स्टडी करना चाहती हूँ कि US की जो स्टडी है वर्ल्ड की रैंकिंग में नंबर 1 यूनिवर्सिटीज़ USA में है और वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। और जो ये एजुकेशन मैं हासिल करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, ये मेरी कंट्री में इसका प्रोग्राम नहीं है, अगर है तो इस लेवल का नहीं है, इसलिए मैं ये US से पढ़ना चाहती हूँ। सेकेंड क्वेश्चन जो आपसे पूछेंगे वो ये होगा, वाई डिड यू चूज़ दिस कोर्स यू आर अप्लाइंग फॉर। ठीक है, कि आपने ये कोर्स क्यों सेलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल हमने इंजीनियरिंग का सेलेक्ट किया है, आपने ये क्यों किया है कोर्स सेलेक्ट हमारे पास US में अप्लाई करने के लिए। तो आपने इसका जवाब करना है कि ये जो मैंने कोर्स सेलेक्ट किया है इसके ऊपर मैं बहुत पैशनेट हूँ और ये जो इंजीनियरिंग में करना चाहती हूँ, इसमें जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है हमारी कंट्री में भी है, लेकिन जो मैं US में करने जा रही हूँ ये एडवांस लेवल है, क्योंकि आप लोग की एजुकेशन सिस्टम हमारे सिस्टम से बहुत अच्छा है, इसलिए ये कोर्स मैंने जो है US में सेलेक्ट किया है। दोस्तों उसके बाद आपसे वो क्वेश्चन करेंगे, हाउ मैनी यूनिवर्सिटीज़ डिड यू अप्लाई टू बिफोर यू गेट एक्सेप्टेड एंड वाई। कि इससे पहले आपने कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया और जहाँ से आपको एक्सेप्टेड हुआ और क्यों। ठीक है, आपने उनको बहुत ही सिंपल आंसर इसका देना है। जहाँ जहाँ आपने अप्लाई किया हुआ, डेफिनेटली 2-3 यूनिवर्सिटीज़ आपकी लिस्ट में होंगी। आप बता सकते हैं कि मैंने हार्वर्ड में अप्लाई किया हुआ था और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ था। तो जो मैं स्टडी है ये इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किया कि रोबोटिक इंजीनियरिंग या जो भी आप करना चाह रहे हैं वो उसकी जो अच्छी ग्रेजुएशन है वो इस यूनिवर्सिटी में है, इसलिए मैंने यहाँ भी अप्लाई किया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन जो है करी से करी आगे जुड़ेगी। जैसे जैसे आपका कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी क्वेश्चन भी वो उस हिसाब से करते रहेंगे। तो मैंने इस तरह ये एक लिस्ट बनाई है। तो जो फोर्थ क्वेश्चन जिसको मैं लाता हूँ वो ये आपसे पूछ सकते हैं, डिड यू गेट एक्सेप्टेड बाय ऑल द यूनिवर्सिटीज़। तो आपने उनको येस और नो में बताना है। अगर आप येस हैं तो बोलें येस, एक आधी जो कोई यूनिवर्सिटी है आप उसका बता दें। फिर वो आपसे रीज़न भी पूछेंगे वहाँ क्यों नहीं कर रहे, सिर्फ यहाँ कर रहे। तो आपने पहले से रेडी रहना है कि क्या चीज़ कमी बेशी है जिस वजह से आप जहाँ अप्लाई कर रहे हैं उसको अहमियत दे रहे हैं। और अगर आप नो हैं तो आप सिंपल बोलें, नो आई डिडंट गेट एक्सेप्टेड फ्रॉम ऑल द यूनिवर्सिटीज़। जैसे मैंने इससे पहले भी आपको बताया, सवाल आगे का आगे जुड़ता जाएगा। फिर आगे से वो आपसे पूछ सकते हैं, विच स्कूल रिजेक्टेड यू एंड वाई। तो आप बताएं कि मैंने इससे पहले जो अप्लाई किया था ड्यूक यूनिवर्सिटी में किया था या यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में अप्लाई किया था और मैं रिजेक्ट इसलिए हुआ या हुई क्योंकि जो प्रोग्राम मैं सेलेक्ट कर रहा था उसके हिसाब से मैं उनके पास बैठ नहीं रही थी प्रॉपर, या उस लेवल की जो चीज़ मैं चाह रही थी वो सिस्टम उनके पास या वो एजुकेशन का प्रोग्राम उनके पास नहीं था, इसलिए मैं रिजेक्ट हुई। उसके बाद आपसे वो क्वेश्चन में लाजम पूछेंगे कि आप किन किन यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्ट हुए। व्हाट आर द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी यू गोट एक्सेप्टेड टू। तो आपने इसका सिंपल जवाब देना है। आपने अगर और भी कहीं अप्लाई किया हुआ है आप बता दें कि मैं MIT यूनिवर्सिटी से एक्सेप्ट हुई, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, और भी अगर कोई आपके जहन में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जो आपके प्रोग्राम के हिसाब से हो आप बता दें जी ये यूनिवर्सिटी से मैं एक्सेप्ट हुई थी। लेके आया हूँ ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 110% ये जितने भी क्वेश्चन है सब पूछे जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन अब जो यहाँ से शुरू होने लगा है ये मेन क्वेश्चन है। वो आपसे पूछेंगे, व्हाई डोंट यू वांट टू स्टडी इन योर होम कंट्री। आपने इसके लिए बड़ा प्रिपेयर होके जाना है, अपने दिमाग में ये आंसर इसका रेडी रखना है, मुनासिब सा जवाब देना है और रीज़न आपको ख़ुद पता होना चाहिए आप किस लिए बाहर अप्लाई कर रहे हैं, आप अपनी कंट्री में क्यों नहीं पढ़ रहे। तो सिंपल इसका जो मेरे नज़दीक एक मैंने इसका आंसर बनाया वो ये है कि मैं इसलिए बाहर जाना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो बाहर की एजुकेशन है उसका लेवल और स्केल हमारी उससे ज़्यादा है, या जो प्रोग्राम मैं जो करना चाह रहा हूँ वो उस तरह की एजुकेशन मुझे यहाँ नहीं मिलेगी। मुझे पता है ये बाहर इसका लेवल हाई है, तो मैं इसलिए बाहर जाना चाह रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों वो आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, डू यू गेट एनी स्कॉलरशिप।
तो आप सिंपल येस और नो में आंसर दे दें। अगर नहीं तो आप बोलें नो। अगर येस तो आप उन्हें बता देंगे कि येस मेरे पास मैं स्कॉलरशिप लाइक जो आप स्कूल में या जो भी आप स्कॉलरशिप आपको मिली वहाँ मैं वहाँ पर ही थी या पढ़ा था। जैसे आपको बताया कि आगे के आगे क्वेश्चन खुद ब खुद जुड़ते जाएंगे। फिर उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन करेंगे हु इज़ स्पॉन्सरिंग योर एजुकेशन। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने बड़े एक्टिव होकर इसका जवाब देना है। इसका जवाब जो मैंने बनाया है और जो होना भी चाहिए कि माई पेरेंट्स विल बी वन ऑफ द स्पॉन्सरिंग माई एजुकेशन, और जो मेरी फंडिंग और जो भी कॉस्ट है लिविंग जो कि यूएस में आएगा ड्यूरिंग माई स्टडीज़, माई पेरेंट्स आर डूइंग दैट ऑल फॉर मी। फिर आपसे वो क्वेश्चन करेंगे व्हाट डू योर पेरेंट्स डू। ठीक है, आपने बड़ी क्विक आंसर मुनासिब सा जवाब देना है। जो भी आपके पेरेंट्स का प्रोफेशन है आप उनको बता दें कि मेरी जो फादर हैं वो ये करते हैं। अगर आपकी मदर भी जॉब करती हैं आप उनको बिल्कुल बताएं कि मेरी मदर टीचर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं। आपने उनको करेक्ट आंसर देना है। फिर उसके बाद आपसे वो क्वेश्चन करेंगे हाउ मच डू योर पेरेंट्स अर्न। दोस्तों ये अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने ये चीज़ों के लिए मेंटली तैयार होके जाना। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, जिधर आप चूक गए या आप आंसर नहीं दे सके आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपने अपनी कैलकुलेशन जो है आपने उसकी ईयरली एनुअल हमेशा याद रखिएगा। जो भी आपने बताना है कि मेरे पेरेंट्स की अर्निंग क्या है, आपने उसकी कैलकुलेशन ईयरली निकालनी है और डॉलर में उसको कैलकुलेट करके जहन में रखना है। फॉर एग्जांपल आप उन्हें बता दें कि मेरे जो पेरेंट्स हैं $10,000 या $15,000 या $20,000 एनुअली वो कमाते हैं। फिर वो आपसे क्वेश्चन करेंगे डू यू हैव रिलेटिव इन यूएस। आप सिंपल जवाब दें नो। ठीक है, अगर आपके बहुत करीबी हैं, बहुत ज़्यादा ब्लड रिलेशन वाले हैं, तो आपको अगर लगता है ये बताना मुनासिब है तो आप उनको बता दें। अगर नहीं भी बताएंगे मेरे नज़दीक आप यही बोलें कि नो। ठीक है, और अगर आप येस करते हैं तो आपके पास उनके बाकायदा डॉक्यूमेंट होने चाहिए, रिलेशन। वो फिर आपसे 100% पूछेंगे कौन है, क्या करते हैं। वो एक नया क्वेश्चन की लाइन आपसे वहाँ से एक नया रूट वहाँ से ओपन हो जाएगी, तो आप उनको सिंपल बता दें नो। उसके बाद आपसे वो पूछेंगे हैव यू विजिटेड द यूएस बिफोर। ठीक है, अगर आप विजिट कर चुके हैं तो आप उनको सिंपल बता दें हाँ जी एट दिस टाइम, ये पर्टिकुलर टाइम था जिसमें मैंने विजिट किया था। अगर आपने नहीं किया आप सिंपल उनको आंसर दे दें नो दिस वुड बी माई फर्स्ट विजिटिंग इन द यूएस। अगेन वो आपसे जो अगला क्वेश्चन करेंगे वो ये पूछेंगे हाउ लॉन्ग डू यू इंटेंड टू स्टेइंग इन द यूनाइटेड स्टेट। तो आपने उनको सिंपल जवाब देना है कि जो मेरा स्टे होगा वो 4 साल का होगा, क्योंकि जो मैं कोर्स करने जा रहा हूँ इसका जो ड्यूरेशन है ये टोटल 4 ईयर है, तो मैं 4 साल वहाँ रुकूँगा। दोस्तों उसके बाद वो आपसे ये भी पूछेंगे कि व्हाट वाज योर ग्रेड या व्हाट डिड यू स्कोर ऑन योर टेस्ट, या आपके जो एग्ज़ाम थे। तो आपने अपनी मार्कशीट या जो भी आपका स्कोर रिज़ल्ट है अपने हाथ में रखना है और उनको आप सिंपल जल्दी से मुँह उनको बता भी दें कि आई स्कोर 95% या 90%, और उनको अगर वो मांगे तो डॉक्यूमेंट आप उनको दिखा भी दें। उसके बाद आपसे वो क्वेश्चन करेंगे कैन वी सी योर हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट्स। तो आप उनको सिंपल बोलें यस सर यू कैन, और ये आप उनको दिखा दें। तो उसके बाद वो आपके फंड्स के ऊपर आ जाएंगे। फिर वो आपसे ये क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम योर बैंक स्टेटमेंट वी कैन सी द सेवरल लार्ज अमाउंट, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है आपके अकाउंट में आ रही है और इसकी क्या वजह है। ठीक है, आपने उनको सिंपल बताना है कि इंटरव्यू से पहले मेरी जितनी भी सेविंग थी, मेरे जो भी लेफ़्ट राइट में पैसे जो मेरी बचत थी, मैंने सब एक जगह पे जमा करके अपने एक स्पेसिफिक अकाउंट में बैंक में डाल दी, जो कि मैंने आते हुए या जो मैंने प्रूफ करना था अपनी स्टडी का फ़ंड सारा उसमें एक जगह पे बेसिकली आपने बताना है इसको मैंने इकट्ठा किया, इसलिए मेरी जो स्टेटमेंट है ये अभी एकदम ज़्यादा हुई है। उसके बाद आपसे वो पूछेंगे व्हाट इज़ द ट्यूशन फ़ी ऑफ़ योर यूनिवर्सिटी, जो कि आप पढ़ने जा रहे हैं उसकी क्या फ़ीस है। आपने उनको सिंपल बताना है और ये आपको ख़ुद को पता होना चाहिए कि आप कितनी यूनिवर्सिटी की जो आप फ़ीस है कितनी है, आप उनको बताएं। आपने ईयरली बताना है अगेन, और डॉलर में आपने अपने जहन में रखनी है प्राइस। आपने उनको बताना है जी ये 10,000 इसकी ईयरली फ़ीस है या $15,000 ईयरली फ़ीस है। आपने इस तरह जवाब अपने दिमाग में रेडी रख के जाना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आएगा आपसे व्हाट अबाउट योर लिविंग एक्सपेंसेस एंड अकोमोडेशन फ़ी। ठीक है, आपने उनको ये जवाब बताना है कि जो मेरा एक्सपेंस है ऑलरेडी ये मेरी फ़ीस में मेरे हॉस्टल के चार्जेस ये इंक्लूडेड हैं,
और मेरी बैंक स्टेटमेंट में मेरे पास इनफ पैसे हैं कि मैं अगर एक्स्ट्रा भी मुझे कोई ज़रूरत पड़ी मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। और या फिर मेरे जो पेरेंट्स हैं, अगर मुझे कोई एमरजेंसी पैसों की ज़रूरत पड़ी तो माई पेरेंट्स आर रेडी टू फंड मी इमीडिएटली। ठीक है, आप उनको इस तरह ये जवाब दे सकते हैं। अच्छा, अब जो क्वेश्चन आने जा रहा है ये बहुत ही ज़रूरी है, और यहाँ आके जो है लोग अक्सर जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं या फंस जाते हैं, और वो इसलिए ये पूछते हैं, वो आपसे पूछेंगे व्हाट विल यू डू आफ्टर ग्रेजुएशन, कि आप ये ग्रेजुएशन जो आप ये कोर्स करने हमारी कंट्री में आ रही है इसके बाद क्या करेंगे। या वो बेसिकली आपको चेक करते हैं अब आप किस लेवल के हैं, आप आगे क्या सोच रहे हैं। आपने इसका सिंपल जवाब देना है कि ग्रेजुएशन के बाद मैं अपनी होम कंट्री में वापस जाऊंगा या जाऊंगी, और जो मैंने सीखा है मैं इसका जो फ़ायदा है या बेनिफिट है उसको यूटिलाइज़ करूंगी अपनी पर्सनल लाइफ में। सिंपल, बहरहाल आपने इसका जवाब देना है कि इस ग्रेजुएशन कोर्स के बाद मैं अपनी होम कंट्री वापस जाना पसंद करूंगी। तो दोस्तों उसके बाद वो आपसे ये भी क्वेश्चन करेंगे कि डू यू प्लान टू वर्क वाइल स्टडिंग, कि आप पढ़ाई के बीच में काम करना प्रेफर करेंगे। आपने सिंपल उसका ये उनको जवाब देना है कि मैं सबसे पहले अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करूँगा। ठीक है, अगर मुझे कोई अच्छी जॉब मेरी यूनिवर्सिटी में कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही हुई ड्यूरिंग द कोर्स तो वो मैं एक्सेप्ट करूँगा, आउटसाइड में एक्सेप्ट नहीं करूँगा। उसके बाद एक और वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं जो कि मैंने इसको सोचा और जो मैंने तैयार किया, कि वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कंसिडरिंग द करंट स्टेट ऑफ यूएस इकोनॉमिक, आप सिर्फ यूएस में क्यों पढ़ने के लिए आ रहे हैं, कि जो इस टाइम कोविड के बाद जो हालात हैं, जो सिचुएशन है कोविड की वजह से, तो आपको हमारी कंट्री क्यों मिली। तो आपने सिंपल उनको बताना है कि मैं जो स्टडी करने आ रहा हूँ या आ रही हूँ इससे मेरा इकोनॉमिक के साथ या उनकी जो इंटरनल कंट्री की सिचुएशन है इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। मेरे पास तो इतने फ़ंड हैं कि मैं अपना एजुकेशन जो मैं करने आ रही हूँ वो भी अफोर्ड कर सकता हूँ, और जो मेरा लिविंग है मैं ऑलरेडी वो भी अफोर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ये भी पूछ सकते हैं कि इफ़ यू रन आउट ऑफ फंडिंग इन यूएस, अगर आपके पास पैसे ख़त्म हो गए ड्यूरिंग द कोर्स तो आप क्या करेंगे। तो आपने उनको जवाब देना है कि ये कोर्स अप्लाई करने से पहले मैंने लिविंग कॉस्ट और अपना एक्सपेंस सब कैलकुलेट कर लिया है, इसके बाद मैं अप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मुझे आइडिया है कि जो मैंने 4 साल या जो मेरा ड्यूरेशन गुजरना है इसको मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। बाद आपसे वो पूछेंगे और वो ये पूछते हैं कि आर यू इन अ रिलेशनशिप, तो आपने उनको सिंपल जवाब देना है। अगर आप एंगेज्ड हैं आप उन्हें बता दें येस आई एम एंगेज्ड। ठीक है, अगर आप नहीं हैं तो आप उनको सिंपल जवाब दे दें नो। जैसे जैसे इंटरव्यू चल रहा होगा वो आपको पजल करने की कोशिश करेंगे, टटोलने की कोशिश करेंगे कि आया कि आप स्टूडेंट के लिए आ रहे हैं या फिर इधर आके स्टूडेंट कोर्स के ऊपर आके आप जॉब करने के लिए आ रहे हैं। वो आपसे क्वेश्चन ये भी करेंगे विच सिटीज़ डू यू विश टू ट्रैवल इन यूएस। आपने उनको सिंपल जवाब कर देना है कि मैं उधर घूमने फिरने के लिए नहीं आ रहा, मेरा जो मेन फोकस होगा मेरी स्टडीज़ होगा और मैं पढ़ने के लिए आ रहा हूँ। तो मैं उधर घूमने के लिए मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं कि मैं किस सिटी में जाऊँ, जिस सिटी में मेरी यूनिवर्सिटी है मैं डायरेक्ट वहाँ जाऊँगा या जाऊँगी, और मेरा मेन फोकस सिर्फ मेरी स्टडीज़ के ऊपर होगा। जैसे जैसे आपका इंटरव्यू चल रहा होगा आपसे वो अब एंडिंग की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, इतना लंबा टाइम नहीं होता। मैं ये वीडियो में जो बता रहा हूँ मैंने ये बड़े डिटेल में जाके क्वेश्चन तैयार किए हैं आप लोगों के लिए। अब आपसे वो ये सवाल करेंगे व्हाई शुड वी गिव यू स्टूडेंट वीज़ा। ये आपने अब समझें कि आपका जो मेन अब निचोड़ है ना, कि एंडिंग पॉइंट, आपने बड़े ही ध्यान से इसका जवाब देना है कि जो अपॉर्चुनिटी जो स्टडी मुझे यूएस में मिलेगी, जो मैं ये पढ़ के अपनी लाइफ चेंज करूँगा, मैं चाहता हूँ कि ये मैं पढूँ, ये एजुकेशन मैं सीखूँ, इसके इल्म को मैं आगे फैलाऊँ, इसका जो बेनिफिट है मैं सीख के अपनी कंट्री या और भी कहीं भी मैं जाता हूँ मेरा जो इल्म है मैं आगे दूसरे लोगों तक भी पहुँचाऊँ और उनको इसका फ़ायदा पहुँचाऊँ। दोस्तों लास्ट में जो आपसे वो क्वेश्चन अब करने जा रहे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वो आपसे कहेंगे व्हाट आर योर प्लान्स इफ़ यू नॉट अप्रूव योर वीज़ा। ठीक है, तो आपने उनको सिंपल जवाब देना है आई रियली विश टू स्टडी इन यूनाइटेड स्टेट बट आई विल रिस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ एम्बेसी। ठीक है, आपने उनको बड़े प्यार से अच्छा जवाब देना है और आपने बताना है अगर आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करते
तो नेक्स्ट टाइम मैं बाकायदा प्रिपरेशन करके आऊँगा या आऊँगी, और जो मेरे डॉक्यूमेंट मिसिंग हैं या जिस वजह से मुझे रिजेक्ट किया जा रहा है, मैं दोबारा इसको फिर से ट्राई करूँगा। एंड में मैं आपको टिप देना चाहूँगा F1 वीज़ा इंटरव्यू के हवाले से। जब आप जाएँ तो आपने बहुत कॉन्फिडेंस होके जाना है। आपके जो ड्रेसिंग है, मैं बार बार कहता हूँ, बड़ी एक प्रॉपर और अच्छी मुनासिब एक स्टूडेंट किस्म की ड्रेसिंग होनी चाहिए। बी ऑन टाइम। आपके अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको अरेंज ऑर्डर के साथ रखना है, और आपने एम्बेसी में जब जाना है आपको अपनी यूनिवर्सिटी के हवाले से प्रॉपर पहले से पता होना चाहिए कि जो मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ये उसका नाम क्या है, वो कितने ड्यूरेशन का है, क्या कोर्स में। तो ये चीज़ें आपने अपने दिमाग में रख के इंटरव्यू के लिए जाना है। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मैंने वीडियो स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर बनाई थी दोस्तों। ये जो मैंने क्वेश्चन निकाले, ये मैंने अपने तौर पे स्टडी की। इसके ऊपर मैं 2-3 महीने से मेरे कुछ दोस्त ट्रैवल करके गए स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, उनसे मेरी डिस्कशन होती रही। उन्होंने मुझे अपने क्वेश्चन बताए। सारों को एक जो मैंने मिक्सचर निकाला 10-15 लोगों से डिस्कशन करके, इंटरनेट से, यूट्यूब से स्टडी करके, ये मुझे कुछ क्वेश्चन ऐसे लगे जो मैं आपके लिए लेके आऊँ और आपको एक्सप्लेन करूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ईट स्लीप ट्रैवल। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।